ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का परमार्थ चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको श्री दिवाली पूजन के विषय में बताएंगे, जिसमें श्री माता महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। आइए संपूर्ण पूजन विधि जानते हैं। भगवती महालक्ष्मी चल एवं अचल, दृश्य एवं अदृश्य सभी संपत्तियों, सिद्धियों एवं निधियों की अधिष्ठात्री साक्षात नारायणी हैं। भगवान श्री गणेश सिद्धि बुद्धि के एवं शुभ और लाभ के स्वामी तथा सभी अमंगलों एवं विघ्नों के नाशक हैं। ये सतबुद्धि प्रदान करने वाले हैं, अतः इनके समवेत पूजन से सभी कल्याण, मंगल एवं आनंद प्राप्त होते हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवती श्री महालक्ष्मी एवं भगवान गणेश जी की नूतन प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा पूर्वक विशेष पूजन किया जाता है। पूजन के लिए किसी चौकी अथवा कपड़े के पवित्र आसन पर गणेश जी के दाहिने भाग में माता महालक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए। पूजन के दिन घर को स्वच्छ एवं पूजन स्थान को भी पवित्र कर लेना चाहिए और स्वयं भी पवित्र होकर श्रद्धापूर्वक सायं काल के समय इनका पूजन करना चाहिए। मूर्तिमयी श्री महालक्ष्मी जी के पास ही किसी पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल बनाकर उस पर द्रव्य लक्ष्मी अर्थात सिक्कों को भी रखना चाहिए। रुपयों को भी स्थापित करके एक साथ ही दोनों की पूजा करनी चाहिए। पूजन सामग्री को यथास्थान रख लें। सर्वप्रथम पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख हो शुद्ध आसन पर बैठ जाना चाहिए। या आप पूर्व की ओर मुख कर लें या उत्तर की ओर मुख कर लें। सर्वप्रथम इस मंत्र के द्वारा आचमन करना चाहिए। ओम आचमन करना चाहिए। 3 बार जल पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ओम ऋषिकेशाय नमः। आचमन करने के बाद हाथ धुल लीजिए। इसके बाद आसन के चारों कोनों पर थोड़ा थोड़ा जल छोड़ें इस मंत्र को पढ़ते हुए आसन शुद्धि के लिए। ओम पृथिवी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। अब पवित्रीकरण करें। इस मंत्र के द्वारा समस्त पूजन सामग्री तथा अपने ऊपर भी जल का छिड़काव करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इसके बाद तिलक धारण करें मस्तक पर इस मंत्र के द्वारा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तिलक धारण करने के बाद शिखा को बांधना चाहिए इस मंत्र के द्वारा। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। शिखा ना हो तो रुमाल से सर को ढक लें। इसके बाद पवित्री धारण करें। अनामिका उंगली में या कोई धातु की अंगूठी को धारण करें, अन्यथा कुशा से बनी हुई पवित्री को धारण करें इस मंत्र के द्वारा।
ॐ पावितरे स्थो वैष्णवियो शाविदुर्वाः प्रसव उत्पूनाम्यक्षिद्रेण पावितरेण सूरजस्य रश्मिभिः तस्य ते पवितरपते पवितरपूतस्य जतकामाः पुने तक्षके अम्मा। इसके बाद दीपक प्रज्वलन करें और दीपक को चावल या किसी पात्र में रखें। डायरेक्ट पृथ्वी पर दीपक को नहीं रखना चाहिए और सभी देवी देवताओं के दाहिने भाग में रखना है। घी का दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने के बाद गंधाक्षत पुष्प हाथ में लेकर के इस मंत्र को बोलते हुए दीपक पूजन करना है। ओम भो दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं स्वस्थिरो भव। ओम दीपस्थ देवतायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। गंधाक्षत पुष्प छोड़ करके भगवान दीपक देवता को प्रणाम कर लेना है। इसके बाद माता पृथ्वी का पूजन करेंगे हाथ में गंधाक्षत पुष्प लेकर के। ओम आधारभूता जगतस्त्वमेका महीश्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्स्नमलङ्गवीर्ये। ओम भूः पृथिव्यै नमः। गंधाक्षत पुष्प छोड़ दीजिए पृथ्वी माता में और प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद शंख पूजन करें इस मंत्र के द्वारा। ओम त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम शंखाय नमः। चंदन पुष्पादि भगवान शंख देवता को लगाएं, प्रणाम करें। इसके बाद घंटा का पूजन करें इस मंत्र के द्वारा। ओम आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं च रक्षसां कुरु घंटे वरं नादं देवतास्थानसन्निधौ। ओम घंटास्थिताय गरुणाय नमः। गंधाक्षत पुष्प भगवान गरुण देवता में छोड़ दें। इसके बाद दिग्रक्षण करें। बाएं हाथ में पीली सरसों या चावल लेकर के दाहिने हाथ से ढक करके और इन मंत्रों को बोलते हुए अभिमंत्रित करके दसों दिशाओं में छोड़ना है। ओम यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्र स्थं तत्र गच्छतु। अपक्रामन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशः सर्वेषामपि रोधेन पूजा कर्म समारभेत्। इसके बाद दसों दिशाओं में छोड़ दीजिए। पीली सरसों हो तो पीली सरसों अथवा चावल। छोड़ने के बाद स्वस्ति वाचन का पाठ करें। हाथ में गंधाक्षत पुष्प लेकर के स्वस्ति वाचन का पाठ करें। आइए स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विषवातो दबधाशो अपरीतास उद्भिदाः देवानो जाथा सदमृद्वृधे आसन्नपरायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राशु मतिर्यजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्ततां मां देवानागुंसखियमुपसेदिमा वयं देवाना आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वायानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधं मा
अर्जमाणं वरुणग्गुं सोममसविना सरस्वतीनाः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणाः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीणुतं धृष्ण्यायुवं मा तमीशानं जगतस्तस्थु खशपतिं धियञ्जिन्वमवशे हुमहे वयं मा पूखानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखदशवा मारुताः पृश्निमातराः शुभं जावानो विदथे खुजग्मायाः अग्निजिह्वा मानवाः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यासेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा जदरानश्चकरा जरसं तनूनां मां पुत्रासो जतरपितरो भवन्ति मानो मधियारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवं मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचीपुरन्दराभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति वाचन के पाठ के बाद
मांगलिक श्लोकों का पाठ करना चाहिए। आइए मांगलिक श्लोकों का पाठ करते हैं। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषमतमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दनाः। विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। हाथ में लिए हुए अक्षत पुष्प को गणेशाम्बिका पर चढ़ा दें। इसके बाद दाहिने हाथ में जल अक्षत और द्रव्य लेकर के संकल्प करें। 3 बार विष्णु जी का स्मरण करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे अमुकक्षेत्रे अमुकनगरे ग्रामे वा अमुकनाम्न संवत्सरे मासोत्तमे मासे कार्तिकमासे कृष्णे पक्षे पुण्यायाम् अमावास्यायां तिथौ अमुकवासरे अमुकगोत्रोत्पन्नः अमुक नाम शर्मा वर्मा गुप्तः दासः। अहं श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलावाप्तिकामनया ज्ञाताज्ञात कायिक वाचिक मानसिक
सकल पाप निवृत्तिपूर्वकं स्थिरलक्ष्मी प्राप्तये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं महालक्ष्मी पूजनं कुबेरादीनां च पूजनं करिष्ये तदंगत्वेन गौरी गणपत्यादि पूजनं च करिष्ये। यह संकल्प वाक्य पढ़कर जलाक्षता दे गणेश जी के समीप छोड़ दें। अनंतर सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश पूजन हमने सर्वप्रथम बता रखा है, उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसके द्वारा आप गणेश पूजन करना सीख लेना। हम आपको आज माँ भगवती श्री महालक्ष्मी का पूजन बताएंगे। आइए इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। सबसे पहले जो नूतन प्रतिमा है उसका आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। बाएं हाथ में अक्षत लेकर निम्न मंत्रों को पढ़ते हुए दाहिने हाथ से उन अक्षतों को माँ भगवती लक्ष्मी जी की प्रतिमा के ऊपर छोड़ते रहना चाहिए। इन मंत्रों को बोलते रहना चाहिए। ओम मनो ज्योतिर्जोखतां माद्यस्य बृहस्पतिर्जज्ञमिमं तनोतु वरिष्ठं जज्ञगुं शमिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ। ओम अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि। इस प्रकार से बोल करके आपको माँ भगवती की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। इसके बाद सर्वप्रथम भगवती महालक्ष्मी का हाथ में फूल लेकर इस प्रकार ध्यान करें। या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया। या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ध्यान के लिए पुष्प अर्पण करें। आप श्री महालक्ष्मी जी का पूजन श्री सूक्त के मंत्रों द्वारा भी कर सकते हैं, हम उनको भी बताएंगे, और जो विशेष मंत्र हैं उनको भी बताएंगे। अब इसके बाद ध्यान के बाद आवाहन करते हैं। ओम इन मंत्रों के द्वारा सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्यप्रदायिनीं सर्वदेवमयीमीशां देवीमावाहयाम्यहम्। ओम ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामशुवं पुरुषानहम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। महालक्ष्मीं आवाहयामि। आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आवाहन के लिए भी माँ भगवती के ऊपर पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद माँ भगवती को आसन प्रदान करें। आपके पास जो भी पुष्प हों, कमल के हो सकते हैं, गुलाब के, गेंदे के, जो भी पुष्प हों, माँ भगवती को अर्पण करें आसन के रूप में। ओम तप्तकाञ्चनवर्णाभं मुक्तामणिविराजितम् अमलं कमलं दिव्यम् आसनं प्रतिगृह्यताम्। ओम अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं
श्रियं देवीमुपभवे शीर्मा देवी जुषताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। आसनं समर्पयामि। आसन के लिए कमलादि के पुष्प अर्पण करें। इसके बाद माँ भगवती के पैर धुलाने के लिए चंदन पुष्पादि युक्त जल अर्पित करें। ओम गंगादितीर्थ संभूतं गंधपुष्पादिभिर्युतं पाद्यं ददाम्यहं देवी ग्रहाणाशु नमोस्तुते। ओम कांशोष्मितां हिरण्यप्राकारां माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहूपहवेशियम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। इसके बाद माँ भगवती को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य में अष्टगंध मिश्रित चंदन हो, जल अर्घ्य पात्र में देवी के हाथों में दे दें। इसके बाद उन पे वह जल अर्पण करना है। ओम अष्टगंध समायुक्तं स्वर्णपात्र प्रपूरितं अर्घ्यं गृहाण मद्दत्तं महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं देवलोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। ओम महालक्ष्म्यै नमः। हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। इसके बाद आचमन के लिए जल छोड़ें। ओम सर्वलोकस्य या शक्तिर्ब्रह्म विष्णुआदिभिः स्तुता ददाम्याचमनं तस्यै महालक्ष्म्यै मनोहरम्। ओम आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अन्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। आत्मनीयं जलं समर्पयामि। आचमन के लिए जल चढ़ा दें। इसके बाद स्नान कराएं माँ भगवती को। ओम मंदाकिन्याः समानीतैर्हेमाम्भोरुहवासितैः स्नानं कुरुष्व देवेशि सलिलैश्च सुगन्धिभिः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। स्नानं समर्पयामि। स्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ओम महालक्ष्म्यै नमः। इसके बाद माँ भगवती को दूध से स्नान कराएं। इन मंत्रों को बोलते हुए ओम कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। ओम पयः पृथिव्यां वय ओखधिघुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयशवतीः प्रदिशः सन्तु महिजं मा। ओम महालक्ष्म्यै नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। दधि से स्नान कराएं इन मंत्रों द्वारा। ओम पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देवी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम दधिक्रावणो आकारिखं जिष्णो रसवस्यावाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्राण आयुगुंखितारिखत। ओम महालक्ष्म्यै नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। इसके बाद घी से स्नान कराएं। ओम नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं धृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम घृतं घृतपावानः पिबत वशां वशापावानः पिबतान्तरिक्षस्य वीरस्य स्वाहा। दिशाः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। ओम महालक्ष्म्यै नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। इसके बाद मधु से स्नान कराएं अर्थात शहद से स्नान कराएं।
ॐ तरुपुष्पसमुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्ध्वीर्णाः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषो मधुमत्पार्थिवगुंरजः मधुदेवरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः मार्ध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। इसके बाद चीनी से स्नान कराएं। ॐ इक्षुषार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ अपागुंरसमुद्वायसगुं सूर्ये सन्तगुं समाहितं मा अपागुंरसस्ययो रसस्तं वो गृह्णान्युत्तममुपयामगर्हितोषीन्द्राय त्वाजुष्टं गृह्णाम्ये खते योनिरिन्द्राय त्वाजुष्टतमं मा। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। शर्कराय स्नानं समर्पयामि। शर्कराय स्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। ॐ पयोदधिधृतं चैव मधु शर्करयान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ पञ्चनद्याः सरस्वतीमापीयन्ति शस्रोतशः सरस्वती तु पञ्चधाशो देशेद्भवत्सरित। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। इसके बाद यदि अभिषेक करना अभीष्ट हो तो शुद्ध जल या दुग्धादि से श्री सूक्त का पाठ करते हुए अखंड जलधारा से स्नान अर्थात अभिषेक करें। मृण्मय प्रतिमा अखंड जलधारा से क्षरित न हो जाए, इस आशय से धातु की मूर्ति या द्रव्य लक्ष्मी पर अभिषेक किया जाता है। इसे पृथक पात्र में करना चाहिए। महाभगवती लक्ष्मी जी का आप अभिषेक करना चाहते हैं तो आप अभिषेक कर सकते हैं श्री सूक्त के पाठ के द्वारा। अभिषेक करने के बाद गंधोदक स्नान कराना चाहिए। मलयाचल संभूतं चंदनागरुसंभवं चंदनं देवदेवेशी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। चंदन मिश्रित जल से स्नान कराना है। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना है। ओम मंदाकिन्यास्तु यद्वारे सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं तुभ्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गंगा जल अथवा शुद्ध जल से स्नान कराएं। तदनंतर प्रतिमा का अंग प्रोक्षण कर उसे यथास्थान आसन पर स्थापित करें और निम्न रूप से उत्तरांग पूजन करें। शुद्धोदक स्नान के बाद महालक्ष्मी नमः ऐसा कहकर आचमनी के लिए जल छोड़ दें। एक आचमन जल छोड़ दें। इसके बाद वस्त्र माँ भगवती को पहनाएं। ओम दिव्यांबरं नूतनं हि क्षौमं त्वतिमनोहरं दीयमानं मया देवी गृहाण जगदम्बिके। ओम उपैतु मां देवसखा कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे। ओम महालक्ष्म्यै नमः। वस्त्रं समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। उपवस्त्र चढ़ाएं माँ भगवती को अब। ओम कंचुकीमुपवस्त्रं च नानारत्नैः समन्वितं गृहाणत्वं मया दत्तं मंगले जगदीश्वरी। ओम महालक्ष्म्यै नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। आचमनीयं जलं च समर्पयामि। इसके बाद मधुपर्क
कांस्य पात्र में स्थित मधुपर्क समर्पित कर आचमन के लिए जल देना है। इस मंत्र के द्वारा ओम कांसे कांसेन पिहितो दधि मध्वाज्य संयुतः मधुपर्को मया नीतः पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। मधुपर्क के बाद आभूषण माँ भगवती को चढ़ाएं। ओम रत्नकङ्कणवैदूर्य मुक्ताहारादिकानि च सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्वीकुरुष्व भोः। ओम क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठा मलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमर्थिं च सर्वां निर्वृध मे गृहात्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। नानाविधानि कुण्डल कटकादीनि आभूषणानि समर्पयामि। इसके बाद माँ भगवती को चंदन लगाएं। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठे चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ओम गंधद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टांकरीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। गंधम समर्पयामि। इसके बाद रक्त चंदन चढ़ाएं। रक्त चंदन सम्मिश्रम पारिजात समुद्भवम मया दत्तम महालक्ष्मी चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। रक्त चंदनम समर्पयामि। इसके बाद सिंदूर चढ़ाएं माँ भगवती को। ओम सिंदूरम रक्तवर्णम च सिंदूरतिलके प्रिये सिंदूरतिलकप्रिये भक्त्या दत्तं मया देवी सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। ओम सिंधोरिव प्राधवनेषु घनाशो वातप्रमियः पतयन्ति जिह्वाः घृतस्य धारा अरुखो नवाजी काष्ठान् भिन्दन्नूर्मिर्भिः भिन्वमानः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। सिंदूरं समर्पयामि। इसके बाद कुंकुम चढ़ाएं। ओम कुंकुमं कामदं दिव्यं कुंकुमं कामरूपिणम् अखंड काम सौभाग्यं कुंकुमं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। कुंकुमं समर्पयामि। इसके बाद इतर चढ़ाएं अर्थात पुष्पसार इत्र। ओम तैलादि च सुगंधीनि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्म्यै नमः। सुगंधित तैलम पुष्पसारं च समर्पयामि। इसके बाद अक्षत चढ़ाएं। देशाचार में कहीं कहीं महालक्ष्मी को अक्षत के स्थान पर हल्दी या धनिया तथा भोग में गुड़ का प्रसाद दिया जाता है। अर्थात यहाँ पर आप हल्दी चढ़ा सकते हैं, धनिया चढ़ा सकते हैं और चावल भी चढ़ा सकते हैं। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठे कुंकुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्म्यै नमः। अक्षतान् समर्पयामि। इसके बाद पुष्प और पुष्पमाला इन मंत्रों के द्वारा। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम मनसा काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। इसके बाद दूर्वा चढ़ाएं। ओम विष्णवादि सर्वदेवानां प्रियां सर्वसुशोभनां क्षीरसागर संभूते दुर्वां स्वीकुरु सर्वदा। ओम महालक्ष्म्यै नमः। दुर्वांकुरान् समर्पयामि। इसके बाद अंग पूजा की जाती है माँ भगवती की। रोली कुंकुम मिश्रित अक्षत पुष्पों से निम्नांकित एक एक नाम मंत्र पढ़ते हुए अंग पूजा करें। ओम चपलायै नमः। पादौ पूजयामि। जिस अंग का नाम आए उस अंग में अक्षत और पुष्प छोड़ते जाएं। ओम चंचलायै नमः। जानुनी पूजयामि। ओम कमलायै नमः। कटिं पूजयामि। ओम कात्यायन्यै नमः। नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मात्रे नमः। जठरं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभायै नमः। वक्षः स्थलं पूजयामि।
ॐ कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि। ॐ पद्माननायै नमः मुखं पूजयामि। ॐ कमलपत्राक्ष्यै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ॐ श्रियै नमः शिरः पूजयामि। ॐ महालक्ष्म्यै नमः सर्वांगं पूजयामि। इसके बाद अष्ट सिद्धि पूजन होता है। इस प्रकार अंग पूजा के अनंतर पूर्वादि क्रम से 8 दिशाओं में 8 सिद्धियों की पूजा कुंकुमाक्त अक्षतों से देवी महालक्ष्मी के पास निम्नांकित मंत्रों से करें। 8 दिशाओं में ओम अडिम्ने नमः पूर्व भाग दिशा में करना है। ओम महिम्ने नमः, जैसे हम नमः बोल रहे हैं वहाँ पर अक्षादि पुष्प को छोड़ देते जाना है 8 दिशाओं में। ओम गरिम्णे नमः, ओम लघिम्ने नमः, ओम प्राप्त्यै नमः, ओम प्राकाम्यै नमः, ओम ईशितायै नमः, ओम वशितायै नमः। इसी प्रकार से 8 दिशाओं में अष्टलक्ष्मी का पूजन करना है। ओम आद्यलक्ष्म्यै नमः, ओम विद्यालक्ष्म्यै नमः, ओम सौभाग्यलक्ष्म्यै नमः, ओम अमृतलक्ष्म्यै नमः, ओम कामलक्ष्म्यै नमः, ओम सत्यलक्ष्म्यै नमः, ओम भोगलक्ष्म्यै नमः, ओम योगलक्ष्म्यै नमः। इस प्रकार पूजन के पश्चात धूप दिखाएं माँ भगवती को। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यः सुमनोहरः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ॐ कर्दमेन प्रजा भूता मयि शम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं। ॐ महालक्ष्मी नमः धूपमाघ्रापयामि। इसके बाद दीप दर्शाएं। ॐ कार्पाशवर्तिसंयुक्तं धृतयुक्तं मनोहरं तमोनाशकरं दीपं गृहाण परमेश्वरी। ॐ आपः सृजन्तु सिघ्नानि चिकलितवश मे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। ॐ महालक्ष्मी नमः दीपं दर्शयामि। इसके बाद हाथ धुलने और नैवेद्य लगाएं माँ भगवती को। ओम नैवेद्यं गृह्यतां देवी भक्षभोज्य समन्वितं षड्रसैरन्वितं दिव्यं लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तुते। ओम आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। ओम महालक्ष्मी नमः नैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणार्थं हस्तप्रक्षालनार्थं मुखप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि। 5 चम्मच जल छोड़ दें। इसके बाद करोल वर्तन कर दें। दोनों अनामिका उंगली में चंदन लगा करके माँ भगवती के ऊपर छिड़कें। ओम महालक्ष्मी नमः कह करके। इसके बाद आचमन। शीतलं निर्मलं तोयं कर्पूरेण सुवासितं आचम्यतां जलं हेतत् प्रसीद परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः आचमनीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद ऋतुफल चढ़ाएं माँ भगवती को। ओम फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। ओम महालक्ष्मी नमः अखंड ऋतुफलं समर्पयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि। तांबूल पत्र चढ़ा दें माँ भगवती को। ओम पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतं एलाचूर्णादिसंयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। ओम आर्द्रां यः कर्णीं यष्टिं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोमावह। ओम महालक्ष्मी नमः मुखवासार्थे तांबूलं समर्पयामि। इसके बाद दक्षिणा चढ़ाएं। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशोः अनंत पुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयक्ष मे। ओम तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दासो स्वान् विन्देयं पुरुषानहं। महालक्ष्मी नमः दक्षिणां समर्पयामि। इसके बाद नीराजन करें। कर्पूर आरती कर दें। ओम चक्षुर्दं सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम् आर्तिकं कल्पितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः नीराजनं समर्पयामि। आरती ले लें, जल छिड़कें, हाथ धो लें। इसके बाद प्रदक्षिणा करें। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। ओम महालक्ष्मी नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। इसके बाद हाथ जोड़ करके माँ भगवती को
प्रणाम कर लें और प्रार्थना करें इन मंत्रों के द्वारा। ओम सुरासुरेन्द्रादिकिरीटमौक्तिकैर्युक्तं सदाय तव पादपङ्कजं परावरं पातु वरं सुमङ्गलं नमामि भक्त्याखिलकामसिद्धये। भवानि त्वं महालक्ष्मीः सर्वकामप्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना स्यान्महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्चनात्। ओम महालक्ष्मी नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। पुष्प चढ़ा दें माँ भगवती के ऊपर और प्रणाम कर लें। समर्पण के लिए पूजन के अंत में हाथ में जल ले लें और ऐसा बोलते हुए उस जल को महालक्ष्मी जी के पास छोड़ दें। ओम कृतेनानेन पूजनेन भगवती महालक्ष्मी देवी प्रीयन्तां नमः। जल छोड़ने के बाद माँ भगवती को प्रणाम कर लें। भगवती महालक्ष्मी के यथालब्धोपचार पूजन के अनंतर महालक्ष्मी पूजन के अंग रूप श्री देहली विनायक, मषिपात्र, लेखनी, सरस्वती, कुबेर, तुलामान तथा दीपकों की पूजा की जाती है। उसे हम अगले आपको वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद। जो हमने आपको अभी बताया उसी प्रकार से अभी इनका पूजन करने के उपरांत फिर महालक्ष्मी जी की आरती होती है, सभी की आरती होती है, फिर प्रसाद आदि लिया जाता है, फिर और भी पाठ किए जाते हैं माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा सदैव बरसाती हैं। इसलिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे संपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम।